हेलो एवरीवन, आई एम पूजा रावत। वेलकम टू अड्डा 24/7 स्कूल। सो स्टूडेंट, हम लोग क्या कर रहे थे? हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे थे। किसके? हम लोग चैप्टर नंबर 4 दैट इज डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे थे, जिसमें बच्चों हमने 1 मार्क्स के क्वेश्चन कर लिए, हमने 3 to 4 मार्क्स के क्वेश्चन कवर कर लिए। आई होप सो बच्चों आपने वो वीडियोस देख लिए होंगे। आज इस सेशन में हम लोग बच्चों न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है हमारे चैप्टर नंबर 4 के, वो हम कवर करेंगे। सो स्टार्ट करेंगे हमारा सेशन बच्चों बिना किसी देरी किए हुए। सो स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहला क्वेश्चन आ चुका है बच्चों हमारी स्क्रीन पे, और सबसे पहला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? सबसे पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है फाइंड द कंजप्शन एक्सपेंडिचर फ्रॉम द फॉलोइंग। ओके, हमें क्या कैलकुलेट करना है बच्चों? हमें क्या फाइंड करना है? क्वेश्चन में गिवन है हमें कंजप्शन एक्सपेंडिचर को फाइंड करना है। ओके मैम, ये हमें फाइंड करना है। ये जो क्वेश्चन है बच्चों, ये कब आया था? ये क्वेश्चन आया था बच्चों ऑल इंडिया 2012 का जो सीबीएसई का क्वेश्चन पेपर आया था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया। ओके, हमें इंफॉर्मेशन क्या क्या दी हुई है अगर हम देखें, हमें ऑटोनॉमस कंजप्शन दिया हुआ है यानी सी बार दिया हुआ है, दैट इज 100 रुपीज। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, हमें मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम दिया हुआ है, दैट इज 0.70। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है बच्चों नेशनल इनकम दी हुई है, दैट इज ₹1000 हमें गिवन है। ये इंफॉर्मेशन बच्चों हमें गिवन है। हमें निकालना क्या है? हमें कंजप्शन एक्सपेंडिचर निकालना है। अच्छा, कंजप्शन एक्सपेंडिचर या फिर अगर हम बात करें कंजप्शन फंक्शन की, तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? जल्दी से बताओ, फॉर्मूला बताओ मुझे। कंजप्शन एक्सपेंडिचर का हमारा फॉर्मूला क्या है? कौन बताएगा? सो स्टूडेंट, हमारे कंजप्शन फंक्शन का फॉर्मूला है सी बार प्लस सी वाई। ये हमारा क्या है बच्चों? कंजप्शन एक्सपेंडिचर का, कंजप्शन का क्या है बच्चों? ये हमारा कंजप्शन फंक्शन का फॉर्मूला है, ठीक है, यानी ये हमारा कंजप्शन फंक्शन है। अब बच्चों इसमें ये जो सी बार है, ये क्या है? हमारा ऑटोनॉमस कंजप्शन। ये हमारा क्या है? ऑटोनॉमस कंजप्शन। ओके, ये हमारा बच्चों क्या हो गया? ऑटोनॉमस कंजप्शन हो गया। सी वाई क्या हो गया? हमारा इंड्यूस कंजप्शन। यहां लिख देती हूं सी बार, और ये सी वाई हमारा क्या है? इंड्यूस कंजप्शन। ये हमारा क्या हो गया? इंड्यूस कंजप्शन। अब बच्चों जरूरी नहीं है कि सी बार को हम सी बार ही लिखें, इसको हम ए से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और बच्चों जो सी वाई है, ये जो हमारा इंड्यूस कंजप्शन है, इसको हम बी, यानी कि यहाँ पे जो यहाँ पे मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम लिखा हुआ है, ये हमारा इंड्यूस कंजप्शन है, जो किसके साथ है बच्चों? इनकम के साथ है। किसके साथ है? इनकम के साथ है। सो बच्चों हम इसको इंड्यूस कंजप्शन को बी भी लिख सकते हैं, या फिर इस पूरे को हम लोग यहाँ पे ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी कि ये हमारा जो कंजप्शन फंक्शन है बच्चों, इसको हम या तो ऐसे रिप्रेजेंट करें, या फिर बच्चों हम इसको कुछ इस तरह से C इक्वल टू ए की जगह क्या आ गया? ए आ गया, ठीक है। हमारा ऑटोनॉमस कंजप्शन की जगह क्या आ गया? ए आ गया, प्लस बी हमारा इंड्यूस कंजप्शन, और ये बी वाई हमारा क्या हो गया? इंड्यूस कंजप्शन, या फिर हम इसको कहेंगे मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम भी कहेंगे, ठीक है। एमपीएस भी एमपीसी होता है। अब बच्चों हमें निकालना क्या है? हमें ये निकालना है, ठीक है। हमें टोटल कंजप्शन निकालना है, हमें ऑटोनॉमस प्लस इंड्यूस कंजप्शन को इंक्लूड करना। सो कर लेते हैं बच्चों। कहाँ सॉल्व करेंगे? यहाँ सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब बच्चों सिंपल सा है, ये हमें कैलकुलेट करना है। यहाँ पे लिख लेते हैं C इक्वल टू C इक्वल टू A प्लस बी वाई, ठीक है। A प्लस बी वाई। अब मुझे बताओ A कितना है? A क्या क्वेश्चन में गिवन है क्या? यस मैम, हमें ऑटोनॉमस कंजप्शन क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, दैट इज 100। कितना है स्टूडेंट्स? 100 है मैम। बी वाई, बी गिवन है क्या क्वेश्चन में? बी क्या क्वेश्चन में गिवन है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, बी ऑलरेडी गिवन है, दैट इज 0.70। कितना है? 0.70। ओके, अब वाई क्वेश्चन में गिवन है क्या? हमारे पास इनकम गिवन है, यस मैम गिवन है। कितनी गिवन है? दैट इज 1000। कितनी है बच्चों? 1000 है। तो कर लो, तो इसको हम यहाँ पे 100। अब बच्चों करो, 100 को 70 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? सॉरी, 1000 को 70 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? जल्दी से कौन बताएगा? 70 को 1000 से मल्टीप्लाई करो, 0.70 को 1000 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे स्टूडेंट्स, तो कितना आएगा? 700 आएगा। 700 आएगा। अब बच्चों इन दोनों को ऐड ऑन कर लो।
इन दोनों को ऐड ऑन कर लो, इन दोनों को ऐड ऑन करोगे तो कितना आ गया, 800 आ गया। अब बताओ आंसर आया या नहीं आया, आंसर आया या नहीं आया। हमें पता चल गया मैम कि यहाँ पे टोटल कंजप्शन एक्सपेंडिचर कितना हुआ, दैट इज 800। क्लियर हुआ सारे स्टूडेंट्स को? जल्दी से मैसेज करके बताओ। ठीक है, हमने आंसर बच्चों यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया, हमने यहाँ पे आंसर कैलकुलेट कर लिया। ऐसे ही इजी क्वेश्चंस आएंगे बच्चों आपके एग्जाम में भी, ज़्यादा बड़े क्वेश्चंस नहीं आएंगे, ज़्यादा बड़े क्वेश्चंस नहीं आएंगे। बस आप मेरे साथ साथ क्या करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो, पेन कॉपी लेके बैठो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है फ्रॉम द कंजप्शन फंक्शन डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर फ्रॉम द फॉलोइंग। ओके, हमें कंजप्शन फंक्शन दिया हुआ है, इस कंजप्शन फंक्शन में हमें फिर क्या कैलकुलेट करना है स्टूडेंट, फिर हमें कंजप्शन एक्सपेंडिचर को कैलकुलेट करना है। ओके मैम, हमें कंजप्शन एक्सपेंडिचर को कैलकुलेट करना है। ठीक है, हमें इंफॉर्मेशन क्या क्या गिवन है, हमें इंफॉर्मेशन गिवन है ऑटोनॉमस कंजप्शन दिया हुआ है दैट इज सी बार। ठीक है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम दिया हुआ है यानी कि सी वाई दिया हुआ है। नेक्स्ट हमें नेशनल इनकम दिया हुआ है, ये हमारा क्या है बच्चों, 500। अब इनका फिर से एक बार नामकरण कर लेते हैं। देखो ऑटोनॉमस कंजप्शन को हम कैसे लिखते हैं, ये हमारा क्या है बच्चों, सी बार है, सी बार, या फिर हम इसको ए भी लिख सकते हैं, हम ए भी लिख सकते हैं, हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा है, हम ए भी लिख सकते हैं इसको, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ये हमारा क्या है, एमपीसी है। इसको हम कैसे लिखते हैं, इसको हम बी वाई से लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा बी वाई, ठीक है, ये हमारा बी या बी वाई है, या फिर इसको हम सी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है बच्चों, बी है, इसको हम ए भी लिख सकते हैं, ए छोटा वाला है। नेशनल इनकम को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हम वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। अब फिर से क्या लगाना है, हमें कंजप्शन फंक्शन लगाना है। हमारा कंजप्शन फंक्शन क्या है, अगर हम बात करें तो मैम हमारा कंजप्शन फंक्शन है दैट इज, यहां से सॉल्व करते हैं। कंजप्शन फंक्शन सी इक्वल टू सी बार प्लस सी वाई। ठीक है, हमारा कंजप्शन फंक्शन कैसे बनता है, ऑटोनॉमस कंजप्शन प्लस इंड्यूस कंजप्शन, ये हमारा इंड्यूस कंजप्शन है। ठीक है, इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, अगर हम बात करें तो इसको और हम ऐसे लिख सकते हैं, C इक्वल टू ए प्लस बी वाई। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट लगाया, मतलब दोनों क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे, दोनों मल्टीप्लाई होंगे, याद रखना। ठीक है, सो बच्चों यहाँ पे C इक्वल टू ए कितना है, ए मतलब हमारा सी बार कितना, ऑटोनॉमस कंजप्शन दैट इज 50। कितना है स्टूडेंट्स, 50 है। बी वाई, बी कितना है, यानी कि हमारा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कितना है, 0.80। 0.80। वाई कितना गिवन है, चलो बताओ मुझे क्वेश्चन में वाई कितना गिवन है, दैट इज नेशनल इनकम हमें गिवन है मैम, दैट इज 500। कितना गिवन है, 500 हमें गिवन है। ओके, अब बच्चों क्या करना है, कर दो इसको सॉल्व। सो यहाँ पे 50 आ गया, प्लस 500 को 0.80 से मल्टीप्लाई करना है, 500 को 0.80 से मल्टीप्लाई करना है, तो कर लो। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा बच्चों हमारा कितना, 400 आ जाएगा। जब हम इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना, कितना आएगा, 400 आ जाएगा। ये यहाँ पे 00। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड ऑन कर लो, कितना हो गया, दैट इज 450। कितना होगा, 450 हो जाएगा। सो बच्चों देखा आपने कितना इजीली हमने इस क्वेश्चन का आंसर कर लिया। अब ऐसे क्वेश्चन कर लोगे ना, जल्दी से बताओ, ऐसे क्वेश्चन कर लोगे ना, बहुत ही इजी है, चुटकियों में आंसर होते हैं, चुटकियों में आंसर होते हैं। कर लोगे ना क्वेश्चन का आंसर, कर लोगे ना, अरे मुझे भरोसा है आप लोग कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ द वैल्यू ऑफ एमपीसी दैट इज 0.8 कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर। ओके, हमें मल्टीप्लायर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है स्टूडेंट। ये जो क्वेश्चन आया था, ये ऑल इंडिया 2012 का जो पेपर सेट बना था उसमें से आया है, ये 2012 में आया। निकालना है हमें क्या बच्चों, वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर की वैल्यू निकालनी है। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का क्वेश्चन है, फॉर्मूला क्या है मल्टीप्लायर का, K इक्वल टू 1/1 माइनस MPC। क्या यही फॉर्मूला है हमारे मल्टीप्लायर का, यही फॉर्मूला है ना, कहीं मैं गलत तो नहीं लिख रही, मुझे बताते रहना, कितनी बार मैं कैलकुलेशन में मिस्टेक कर लेती हूँ। यही फॉर्मूला है ना, बिल्कुल है मैम। अब बच्चों लिख लो, वैल्यू लिख लो, 1/में
क्या करना है, 1 माइनस MPC करना है। MPC कितना गिवन है, दैट इज 0.8। कितना है, दैट इज 0.8 गिवन है मैम। ओके, सो कर लो। तो बच्चों यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 अपॉन में, यहाँ पे 1 में से 0.8 को माइनस करो तो कितना आएगा, 0.20। ठीक है, यहाँ पे 0.20 या फिर ये 0.80 है या 0.20 आ गया। ठीक है, अब बच्चों क्या करना है, इसमें से इसको डिवाइड करना है, 1 में से 20 को डिवाइड करना है। ठीक है, 1 में से 20 को डिवाइड करो, कितना आएगा, इसमें से इसको काट दिया, कितना आया, 5 टाइम्स आएगा। कितना आएगा, 5 टाइम्स आएगा। मेरे साथ साथ सॉल्व करो, इजीली आंसर आ जाएगा। कितना आया, 5 टाइम आया। अब बताओ कितने बच्चों का आंसर आ गया, क्वेश्चन का कितने बच्चों का आंसर आ गया। सो बच्चों मल्टीप्लायर की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी, 5 टाइम्स आ गई। इजी है ना, इतने इजी क्वेश्चन, यस इतने इजी क्वेश्चन आ सकते हैं आपके। क्वेश्चन आए हैं बच्चों, क्वेश्चन आए, 1 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको इजीली इनको सॉल्यूशन करना है। कोई ऐसे बर्डन नहीं रखना है कि न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं, हमें पता नहीं चलेगा, हम कैसे करेंगे, इजीली आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हमने कंप्लीट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है, समझेंगे बच्चों। निकालना क्या है, बहुत सारी चीजें निकालनी है इसमें। कंप्लीट दी फॉलोइंग टेबल। ठीक है, हमें ये जो टेबल है बच्चों उसको कंप्लीट करना है। ठीक है मैम, क्या क्या दिया हुआ है, MPC दिया हुआ है, MPS दिया हुआ है और मल्टीप्लायर की वैल्यू गिवन है। ओके, MPC देखो पहले केस में क्या गिवन है, ये हमारा A है। देखो सबको हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। ये हमारा A केस है, ये B है, ये C है, ये D है, ये E है और ये हमारा हो गया F। ठीक है, ये E पेन चल नहीं रहा। ठीक है, ये हमारे अलग अलग केस है, अलग अलग हमें निकालनी है वैल्यू। ठीक है, फर्स्ट में क्या दिया हुआ है, A में हमें दिया हुआ है MPC की वैल्यू दी है, MPS की वैल्यू नहीं दी हुई है, मल्टीप्लायर की वैल्यू नहीं गिवन है। ठीक है, सो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे A से। A में हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है, A में हमें MPS कैलकुलेट करना है, पहली बात तो MPS कैलकुलेट करना है और मल्टीप्लायर। ठीक है, अब आप कहोगे मल्टीप्लायर में K क्यों लिख लिया, मल्टीप्लायर की वैल्यू K से ही रिप्रेजेंट होती। ठीक है, सो निकाल लेते हैं बच्चों, A को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। सो मैम अगर हम बात करें, हमारा MPC गिवन है, कितना गिवन है बच्चों, दैट इज हमें गिवन है यहाँ पे 0.90। अच्छा, 0.90 हमें गिवन है, हमें निकालना क्या है, सबसे पहले हमें MPS निकालना है और मल्टीप्लायर की वैल्यू निकालनी। ठीक है, देखो मल्टीप्लायर का हमारा फॉर्मूला क्या है, K इक्वल टू 1 अपॉन में 1 माइनस MPC, 1 माइनस MPC। ओके मैम, ये हमारा फॉर्मूला है। सो बच्चों एप्लीकेबल कर लेते हैं। यहाँ पे देखो, अगर हम 1 माइनस MPC करते हैं तो क्या आता है, हमारा MPS ही आता है। याद रखना बच्चों, MPC और MPS अगर दोनों को ही एड ऑन कर लेते हैं तो वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। ठीक है, किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। क्लियर है। अब बच्चों अगर हम 1 माइनस MPC करते हैं, मतलब ये क्या है, MPS है। ठीक है, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 1 अपॉन में MPS, 1 अपॉन में MPS, यानी अगर हम 1 में से MPC की वैल्यू निकालेंगे तो हमारा MPS आ जाएगा। ठीक है, हमारा MPS आ जाएगा, तो निकाल लेते हैं। सो निकाल लेते हैं, K इक्वल टू 1 अपॉन में 1 माइनस MPC कितना गिवन है क्वेश्चन में, ऑलरेडी हमें गिवन है, दैट इज 0.90। कितना गिवन है, 0.90। ठीक है, सो बच्चों हमारा MPS कितना हो गया, 1 में से 0.90 लेस करो, 1 में से 0.90 लेस करो तो बच्चों कितना आएगा, 0.10। कितना आया, 0.10। अब बताओ, अब इसको सॉल्व करो, कितना आएगा, अब इसको सॉल्व करो, कितना आएगा, 1 अपॉन में 0.10 करोगे तो कितना आएगा बच्चों, 10 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीप्लायर की जो वैल्यू है बच्चों कितनी आ गई, 10 आ गई। 10 टाइम्स कितनी आई, 10 टाइम्स आ गई। क्लियर है, क्लियर है सारे स्टूडेंट्स को, जल्दी बता दो। तो बच्चों यहाँ पे हमारा MPS कितना आया, हमारा MPS आ गया 0.10 और मल्टीप्लायर की वैल्यू कितनी आई है, 10 आई है। ठीक है, 10 टाइम्स आई है। क्लियर है, हमारा पहला हो चुका है, पहला A जो हमसे पूछा गया था वो हमने कंप्लीट कर लिया। अब बच्चों अब B की बारी है, किसकी बारी है, B की बारी है। ठीक है मैम, B भी सॉल्व कर लेते हैं, यही करेंगे, सारे यही करेंगे। ठीक है, ये हमारा MPS इक्वल टू 1 है।
ठीक है। अब बच्चों बी क्या कह रहा है, बी हमसे कह रहा है क्या क्या गिवन है। देखो सेम चीज गिवन है, यहाँ पे भी एमपीसी गिवन है और हमें एमपीएस और मल्टीप्लायर की वैल्यू निकालनी। चलो जल्दी से निकाल के बताओ मुझे। जैसे हमने ए निकाला था वैसे बी भी निकलेगा, बी भी निकलेगा। सो बच्चों यहाँ पे हमें क्या निकालना है, बी के केस में सबसे पहले मल्टीप्लायर ही निकालना है। मल्टीप्लायर की वैल्यू कैलकुलेट करो, अपने आप सारी चीजें आ जाएंगी। मल्टीप्लायर का फॉर्मूला है 1/(1 माइनस MPC), ठीक है, यही हमारा मल्टीप्लायर का फॉर्मूला है। तो लगा दो, तो लगा लेते हैं। 1/(1 माइनस MPC) कितना है, MPC कितना गिवन, 0.80, कितना गिवन है, 0.80 हमें क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, 0.80। सो बच्चों हमारा MPS कितना हो जाएगा, MPS कितना होगा, 1 माइनस MPC माइनस कर दो, 1 में से MPC माइनस कर दो, MPS आ जाएगा, आएगा ना MPS। तो बच्चों यहाँ पे कर देंगे 1 माइनस MPS, तो एक में से 0.80 को माइनस करो तो कितना आएगा, 0.20, 0.20। ये क्या हो गया, MPS है। ये किसकी वैल्यू है, MPS की वैल्यू है, याद रखना ये हमारा MPS की वैल्यू है, ठीक है। सो हमारा 0.20 हमारी MPS की वैल्यू आ गई। निकालना तो मल्टीप्लायर है ना, डिवाइड कर दो इसको इससे, 1 को डिवाइड कर दो बच्चों, किससे, 20 से डिवाइड कर दो। तो करो डिवाइड, तो कितना आएगा, 5 आएगा, कितना आएगा, 5 टाइम्स आएगा। और ये 5 टाइम्स हमारी क्या है, मल्टीप्लायर की वैल्यू है ना। इजी इजी है ना, चुटकियों में आ जाते हैं आंसर। सो बच्चों क्या होगा यहाँ पे हमारा 5 होगा। क्लियर, क्लियर है। किसी स्टूडेंट को ऐसा तो नहीं लग रहा कि हमें समझ में नहीं आ रहा, किसी भी स्टूडेंट को ऐसे तो फीलिंग नहीं आ रही कि हमें समझ में नहीं आ रहा, सारी चीजें सर के ऊपर से निकल रही हैं। सारे स्टूडेंट्स को क्लियर है ना, बढ़े आगे। ओके, ये हमने देख लिया। अब बच्चों पहुंचते हैं थर्ड केस पे। थर्ड केस हमसे क्या कह रहा है, थर्ड को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। थर्ड हमसे क्या कह रहा है, अगर हम बात करें, सो मैम सी हमसे कह रहा है MPC नहीं है, MPS है, ठीक है। MPC नहीं है, MPS से काम चलाना पड़ेगा और मल्टीप्लायर की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, ठीक है। अब बच्चों इसी से हम करेंगे, ठीक है, मल्टीप्लायर की वैल्यू ही हम कैलकुलेट करेंगे। अगर बच्चों अगर हम 1 माइनस MPC करते हैं तो वो किसके इक्वल होता है, MPS के इक्वल होता है। किसके इक्वल होगा, MPS के इक्वल होगा। तो मल्टीप्लायर की वैल्यू हम डायरेक्ट ही निकाल सकते हैं, ठीक है। हमें गिवन क्या है, MPS गिवन है, दैट इज 0.25, ठीक है, गिवन है। सो निकाल लेते हैं। 1 में क्या होगा, यहाँ पे 0.25 डायरेक्ट लिखेंगे, 0.25 डायरेक्ट लिखेंगे। इसमें से इसको डिवाइड कर दो, इसमें से इसको डिवाइड कर दो, कितना आएगा, इसमें से इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा बच्चों 4 टाइम्स, कितना आएगा, 4 टाइम्स आएगा। और ये 4 टाइम्स हमारा क्या है, मल्टीप्लायर की वैल्यू है। मल्टीप्लायर की वैल्यू आ गई, 4 टाइम्स आ गया। अब बच्चों अगर हमें MPC निकालना है, अगर हमें MPC की वैल्यू निकालनी है तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1 माइनस MPS करेंगे, 1 माइनस MPS करेंगे मैम। तो कर लेते हैं 1 माइनस MPS कितना है, MPS 0.25 गिवन है क्वेश्चन में। सो इसमें से 1 में से 0.25 माइनस करो, कितना आएगा, 0.75, कितना आएगा, 0.75। आ गई MPC की वैल्यू, आ गई ना MPC की वैल्यू। सो कितनी आ गई, 0.75। आ गया ना क्वेश्चन का आंसर, आ गया ना क्वेश्चन का आंसर। कितने स्टूडेंट्स का आया है, जल्दी से मुझे बताओ। आ गया ना क्वेश्चन नंबर हमारे, सॉरी आ गया ना हमारे C पॉइंट का आंसर। नेक्स्ट है बच्चों, नेक्स्ट भी सेम है, हमें ऐसे ही निकालना है, ठीक है। इसको हटा रही हूं मैं अभी। नेक्स्ट में भी हमें क्या दिया हुआ है, यही दिया हुआ है। नेक्स्ट भी हमें कैलकुलेट करना है, जल्दी से कैलकुलेट कर लेते हैं, ऐसे क्वेश्चन में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। सो बच्चों डी हमसे कह रहा है MPS की वैल्यू गिवन है, दैट इज 0.40, ठीक है। K इक्वल टू 1 में क्या होगा यहाँ पे, 0.40, ठीक है। अब 1 में से डिवाइड कर दो, 1 में से डिवाइड कर दो बच्चों 0.40, कितना आएगा, 1 में से डिवाइड करो 0.40, तो बच्चों यहाँ पे कितना आएगा, दैट इज 2.5 आएगा। कितना आएगा, 2.5। मल्टीप्लायर की वैल्यू आ गई है 2.5। मेरे साथ साथ सॉल्व करना, मेरे साथ साथ सॉल्व करना है आपको। ऐसा नहीं है कि बस देखते रहो, देखते रहोगे ना सब सर के ऊपर से जाएगा, इसलिए मेरे साथ साथ सॉल्व करना है, ठीक है। अब बच्चों क्या निकल गया, मल्टीप्लायर की वैल्यू निकल गई। निकालना क्या है, MPC भी तो निकालना है। कैसे निकालेंगे, 1 माइनस MPS,
क्या करेंगे, 1 माइनस एमपीएस करेंगे मैम। सो बच्चों 1 माइनस एमपीएस कितना गिवन है क्वेश्चन में, दैट इज 0.40। कितना गिवन है, 0.40। तो कर लो 1 माइनस 0.40 कितना आएगा, 0.60 आ जाएगा। क्या आएगा, 0.60 आ जाएगा। क्लियर है, क्लियर है। सो बच्चों यहाँ पे आ गया 0.60। ठीक है, नेक्स्ट हमसे क्या कह रहा है, इतना क्लियर हो गया, इतना क्लियर हो गया ना। ठीक है, नेक्स्ट हमसे क्या कह रहा है बच्चों, नेक्स्ट हमसे, इसको हटा रही हूं अब मैं, ओके नेक्स्ट हमसे कह रहा है बच्चों क्या, हमसे ना एमपीसी की वैल्यू है ना एमपीएस की वैल्यू, और हमें मल्टीप्लायर की वैल्यू गिवन है। कितनी गिवन है, दैट इज 2 गिवन है। यानी हमारे पास ना एमपीसी है ना एमपीएस है, हमें सिर्फ मल्टीप्लायर दे दिया। ठीक है, कैलकुलेट करते हैं। मल्टीप्लायर की वैल्यू कितनी गिवन है बच्चों, 2 गिवन है। ठीक है, अब बच्चों हम डायरेक्ट एमपीएस को ही ले रहे हैं। ठीक है, एमपीएस को ही ले रहे हैं। सो 1 अपॉन में क्या करेंगे, एमपीएस करेंगे, एमपीएस करेंगे। ठीक है, अब बच्चों 1 अपॉन में एमपीएस करना है तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे मैम। अब देखो एमपीएस चला जाएगा यहाँ पे और 2 आ जाएगा इधर। ठीक है, एमपीएस कहाँ चला जाएगा, इधर चला जाएगा और 2 आ जाएगा यहाँ पे। तो बच्चों कैसे होगा, ये हमारा एमपीएस इक्वल टू 1 अपॉन में 2 हो जाएगा। ठीक है, वैल्यू उधर चली जाएगी। ठीक है मैम, सो यहाँ पे इसको सॉल्व करो, 2 से 1 को डिवाइड करो, कितना आएगा, 0.5 आ गया। क्या आ गया, 0.5 आ गया। एमपीएस आ चुका है बच्चों 0.5। एमपीएस की वैल्यू कितनी आई है, 0.5 आ गई है। निकालना है एमपीसी। ठीक है, क्या निकालना है, एमपीसी निकालना है। एमपीसी निकालना है, कैसे निकालेंगे, 1 माइनस एमपीएस। ठीक है, अब बच्चों 1 माइनस एमपीएस कितना है, 0.5 है, तो यहाँ पे हमारा एमपीसी कितना आ जाएगा, 0.5 आएगा। क्लियर, क्लियर है। सो बच्चों हमारा एमपीसी और एमपीएस कितना आ गया, 0.5 एंड 0.5। क्लियर हुआ, सारे स्टूडेंट्स को क्लियर हुआ, इतना सब कुछ हमने सॉल्व किया है, क्लियर हुआ। लास्ट वाला कर लोगे क्या, लास्ट वाला कर लोगे क्या, सेम ऐसा ही है, सेम ऐसा ही है। ठीक है, यहाँ पे सेम जैसे हमने ये कैलकुलेट किया है ना, वैसे ही हमें लास्ट वाला भी करना है। कैसे होगा, देखो कैसे होगा, यहाँ पे ओके हमें गिवन है, रुको, हमारे मल्टीप्लायर की वैल्यू कितनी गिवन है क्वेश्चन में, हमें मल्टीप्लायर की वैल्यू गिवन है 1। मल्टीप्लायर की कितनी वैल्यू गिवन है, 1 वैल्यू गिवन है। ठीक है, अब एमपीएस इधर चला जाएगा, 1 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो बच्चों हमारा एमपीएस इधर चला गया और 1 अपॉन में 1 आ गया। डिवाइड कर दो दोनों को, कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, 1 से 1 को काटना है तो क्या आएगा, 1 आएगा। अब बच्चों अब अगर हम देखें सो यहाँ पे हमारा ये क्या है, एमपीएस की वैल्यू, एमपीएस की वैल्यू पूरी 1 आ रही है, एमपीएस की वैल्यू पूरी 1 आ रही है। सो हमारा एमपीसी क्या होगा, 1 माइनस एमपीएस है। ठीक है, 1 माइनस एमपीएस है, यानी कि एक में से एक को माइनस करना है, कितना आएगा, 0 आएगा। यानी हमारे एमपीसी की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। एमपीसी की वैल्यू दैट इज 0। ठीक है, सो हमारे एमपीसी की वैल्यू 0, एमपीएस की वैल्यू 1 और हमारी मल्टीप्लायर की वैल्यू भी क्या होगी, 1 होगी। कर लिया बच्चों हमने क्वेश्चन सॉल्व। अच्छा, ये जो क्वेश्चंस हैं, अगर इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे ना, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आएंगे। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन है, इसलिए ये लॉन्ग क्वेश्चन में आएंगे, 5 या 6 मार्क्स के क्वेश्चन में आएंगे। क्लियर है, सारे स्टूडेंट्स को क्लियर है, जल्दी से मैसेज करके बता दो कि मैम क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारे टेबल की तरह ही है और ये क्वेश्चन बच्चों एग्जाम में पूछा गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से आया है। सो बच्चों इसमें क्या कह रहा है, इनकम गिवन है मैम, एमपीसी गिवन है, सेविंग गिवन है और बच्चों एपीसी गिवन है। एपीसी यानी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एमपीसी यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ठीक है, हमें एमपीसी गिवन नहीं है, इनकम गिवन है, सेविंग गिवन है और बच्चों क्या गिवन है, एपीसी गिवन है। निकालना क्या क्या है, देखो ये हमारा ए है। ओके ये है बच्चों ए, ठीक है, ये है बी और ये है सी। ठीक है, मैं थोड़ा अंदर लिख रही हूँ क्योंकि यहाँ पे लिखा नहीं जा रहा। ठीक है, ये हमारा ए केस है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, ए में इनकम दी हुई है, बी में भी इनकम दी हुई है, एमपीसी की वैल्यू नहीं दी हुई है, सेविंग गिवन है।
ठीक है, तीनों ही केसेस में गिवन है और इसमें एपीसी गिवन है, ठीक है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब देखो मोटा मोटा हम देख लेते हैं यहाँ पे, अगर बच्चों हमें एमपीसी निकालना है, एमपीसी का फॉर्मूला क्या है मैम, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम निकालना है स्टूडेंट्स, तो हम कैसे निकालेंगे, हम बच्चों डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा वाई, यानी कि यहाँ पे बच्चों कंजप्शन में चेंज हो रहा है ड्यू टू चेंज इन इनकम, कैसे निकालते हैं हम, एमपीसी से निकालते हैं, ठीक है। एमपीसी हमारा रिप्रेजेंट होता है बच्चों इस फॉर्मूले से। एपीसी हमें क्या बताता है, एपीसी यानी हमारा एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या बताता है कि इनकम में से कितना पोर्शन आप क्या कर रहे हो, कंजप्शन पे एक्सपेंडिचर कर रहे हो, कंजप्शन का एक्सपेंडिचर कर रहे हो, यानी टोटल इनकम और टोटल इनकम और टोटल कंजप्शन के बीच का क्या है बच्चों, ये रेशो है, रिलेशनशिप को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। अब बच्चों अगर हमें याद रखना, देखो ये चीज ध्यान रखना, अगर हम C प्लस एस करते हैं तो वो Y के इक्वल होता है, C प्लस एस करते हैं, यानी कि अगर हम कंजप्शन और सेविंग ऐड करते हैं, देखो यहाँ पे लिख देती हूं मैं, कंजप्शन प्लस सेविंग, कंजप्शन प्लस सेविंग ये क्या होता है बच्चों, Y के इक्वल होता है, Y यानी इनकम, हमारे इनकम के इक्वल होता है, ठीक है, जिसको हम Y से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, जिसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, Y से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है मैम, इसको हम Y से रिप्रेजेंट ही कर लेते हैं क्योंकि स्पेस थोड़ा कम है। ओके, अब बच्चों हमें कैलकुलेट बहुत सारी चीजें करनी है, क्या क्या कैलकुलेट करना है पहले ये देख लेते हैं। ओके, हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है, थोड़ी सी लाइन टेढ़ी होगी पर कोई नहीं, हमें बच्चों एपीसी, हमें पहले एमपीसी पहले वाले केस में कैलकुलेट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे बच्चों कोई भी चेंजेस नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे किसी भी तरह का कोई चेंजेस नहीं है, यहाँ पे बच्चों क्या होगा, यहाँ पे कैलकुलेट नहीं होगा, यहाँ पे डैश ही होगा। अब बच्चों यहाँ पे सेविंग गिवन है और एपीएस गिवन है, यहाँ तो सारी चीजें गिवन है, ठीक है। अब बच्चों नेक्स्ट हमारा जो केस है, नेक्स्ट केस में, अच्छा यहाँ पे अगर हमें कंजप्शन कैलकुलेट करना है तो हम कैसे करेंगे, यहाँ पे अगर हमें ए में क्या करना है, हमें कंजप्शन कैलकुलेट करना है तो हम कैसे करेंगे, चलो बताओ कौन बताएगा, ए में अगर हमें कंजप्शन कैलकुलेट करना है तो हम कैसे करेंगे, सो सिंपल सा है मैम, हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, सिंपल सा है, अगर हम y में से अगर हम y माइनस एस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कंजप्शन आ जाएगा, यानी अगर हम इनकम में से सेविंग माइनस करेंगे कंजप्शन आ जाएगा। इनकम कितना गिवन है बच्चों, हमें 100 रुपीज की इनकम गिवन है, सेविंग कितनी गिवन है, दैट इज 40, और ये अगर इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो क्या आएगा, कंजप्शन आ जाएगा। सो कर देते हैं, 100 में से 40 को माइनस करो, कितना आ गया, 60 आ गया, और 60 हमारा कंजप्शन हो गया, ठीक है। अब आप कहोगे मैम हमने क्यों कैलकुलेट किया, हमें कैलकुलेट करने के लिए बोला ही नहीं है, इसलिए कैलकुलेट किया क्योंकि आगे हम लोग जब चेंज देखेंगे तब हम एमपीसी को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है बच्चों। ओके, अब देखते हैं, अब चलते हैं हमारे बी पॉइंट पे, कहाँ चलेंगे हम, बी पॉइंट पे चलेंगे, ओके, बी पॉइंट पे चलते हैं। कैलकुलेट क्या क्या करना है, सबसे पहले कैलकुलेट करना है बच्चों एमपीसी यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कैलकुलेट करना है, ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। अब बच्चों इनकम में कितना चेंज हुआ है, अगर हम देखें तो पहले इनकम कितनी थी, 100 रुपीज थी, अब इनकम कितनी होगी, 200, यानी कितना चेंज हुआ है, 100 से चेंज हुआ, ठीक है। हमने क्या लगाया, डेल्टा वाई लगाया, यानी इनकम में चेंज कितना हुआ, 100 हुआ। अब बच्चों कंजप्शन में चेंज देखना है, कंजप्शन में चेंज कैसे दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, कंजप्शन में चेंज नहीं दिया हुआ है, हमें निकालना पड़ेगा। यहाँ पे भी बच्चों हमें कंजप्शन निकालना पड़ेगा, कैसे निकालेंगे, y माइनस सी करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, y माइनस सी करेंगे, कर लेते हैं। y कितना है, y है मैम यहाँ पे कितना गिवन है, 100 माइनस यहाँ पे बच्चों y माइनस एस करेंगे, y माइनस एस करेंगे मैम, ठीक है, 100 माइनस एस कितना गिवन है क्वेश्चन में, 90 गिवन है, कितना गिवन है, 90 गिवन है। अच्छा सॉरी, हमें यहाँ पे y कितना गिवन है, 200 है ना, 200 है, सॉरी यहाँ पे 200 है। ओके, सो हमारा कंजप्शन कितना हो गया, 200 में से 90 माइनस करो, 110 हो गया, कितना हो गया, 110। अब
बच्चों हमारा कंजप्शन कितना आया है 110 आया, यानी 110। यहाँ पे हमने कंजप्शन कितना कैलकुलेट किया था 60 कैलकुलेट किया था। इसमें से इसको माइनस कर दो, इसमें से इसको माइनस कर दो, कितना आएगा, करो माइनस, कितना आएगा, इसमें से इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा बच्चों 50 आ जाएगा। यानी कि इनकम में कितना चेंज, सॉरी कंजप्शन में कितना चेंज हुआ है 50 का चेंज हुआ है। कितना चेंज हुआ है 50 का चेंज हुआ है। अब बच्चों क्या निकालना है, एमपीसी निकालना है, एमपीसी निकालना है। सो बच्चों डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा वाई, डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा वाई, ठीक है। डेल्टा सी कितना है, डेल्टा सी गिवन है मैम हमें, हमने निकाला है 50, डेल्टा वाई कितना है 100, ठीक है। डिवाइड कर दो दोनों को, इसमें से इसको डिवाइड करो, कितना आएगा 0.5 आएगा। 0.5 हमारा क्या आ गया बच्चों एमपीसी आ गया, 0.5 हमारा एमपीसी आ गया। अब बारी है बच्चों एमपीएस को कैलकुलेट करने की। कहाँ कैलकुलेट करें समझ नहीं आ रहा है, कहाँ कैलकुलेट करें, यहाँ कर लें क्या, यहाँ कर ले, देखो यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा हुआ है, यहीं कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। सी कितना है इसमें, इस केस में हमें देखना है कंजप्शन कितना है, दैट इज 110 है, इनकम कितनी है 200 है, ठीक है। डिवाइड कर दो, 110 से 200 को डिवाइड करो, कितना आएगा, 110 से 200 को डिवाइड करो, कितना आएगा। सो बच्चों यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 0.55 आएगा, कितना आएगा 0.55, ये हमारा 0.55 आ गया। क्लियर है। एमपीसी हमने, एपीसी हमने कैलकुलेट कर लिया, एमपीसी हमने कैलकुलेट कर दिया। जो है यहाँ पे बच्चों अगर हम देखें, अगला है हमारा, सॉरी यहाँ पे ही हम कैलकुलेट कर लेते हैं, यहाँ पे सी पॉइंट को भी हम यहाँ पे कैलकुलेट करके देख लेते हैं मैम। ओके, सी पॉइंट को हम कैलकुलेट कर लेते हैं। सो बच्चों इनकम भी गिवन नहीं है, एमपीएस भी, एमपीसी भी गिवन नहीं है, सेविंग गिवन है और एपीसी गिवन है, ठीक है। बहुत सारी चीजें मिसिंग है इसमें, ठीक है, बहुत सारी चीजें मिसिंग है। ओके करेंगे कैलकुलेट, ठीक है, करेंगे कैलकुलेट। हमें सबसे पहले तो कंजप्शन को कैलकुलेट करना है, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है हमें, कंजप्शन को कैलकुलेट करना है। कंजप्शन कैसे कैलकुलेट होगा, y माइनस एस से कैलकुलेट होगा, ठीक है। अब बच्चों कंजप्शन कैसे कैलकुलेट होगा, हमें तो y दिया हुआ ही नहीं है, हमें तो इनकम गिवन ही नहीं है मैम, हम कैसे कैलकुलेट करेंगे इस चक्कर में, कैसे कैलकुलेट करेंगे। हमें एमपीएस एपीसी दिया हुआ है, हमें एमपीएस दिया हुआ है। सो बच्चों अगर हम बात करें, सो अगर हमें सबसे पहले एपीएस कैलकुलेट करने से पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, एमपीएस, एपीएस कैलकुलेट कर लेते हैं। चलो हम क्या करते हैं, एपीएस कैलकुलेट कर लेते हैं। एपीएस कैलकुलेट करने से क्या फायदा है, हमें इनकम का पता चल जाएगा, ठीक है। सो एपीएस का फॉर्मूला क्या है, एस अपॉन में वाई। एपीएस का फॉर्मूला क्या है, दैट इज एस अपॉन में वाई। अब बच्चों हमें एपीसी गिवन है, क्वेश्चन में हमें एपीसी गिवन है, ठीक है। या तो एपीसी भी कर लो, पर हम एपीसी करेंगे सी अपॉन में वाई। हाँ, अगर हम देखो एपीसी प्लस एपीएस दोनों को ऐड करते हैं तो क्या होता है, वो 1 के इक्वल होता है, ठीक है, 1 के इक्वल होता है। सो बच्चों अगर हमें एपीएस निकालना है तो हम क्या करेंगे, हम 1 माइनस हम लोग 1 माइनस एपीसी कर देंगे, ठीक है। सो बच्चों 1 माइनस 0.50 करना है हमें, तो कितना आ गया 0.50 आ जाएगा, ठीक है। सिंपल सा है। एपीएस कैसे निकला, 1 माइनस एपीसी करना है, एपीसी गिवन है क्वेश्चन में, दैट इज 0.5, ठीक है बच्चों। सो गिवन है यहाँ पे 0.50 इक्वल टू एस हमें गिवन है क्या क्वेश्चन में, दैट इज 125 अपॉन में वाई, अपॉन में क्या है वाई है। अब इसको करेंगे बच्चों सॉल्व, अब इसको क्या करेंगे हम सॉल्व करेंगे। सो सॉल्व कर लेते हैं इसको सॉल्व। तो सॉल्व कैसे करेंगे, सिंपल सा है। यहाँ पे हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, एक सेकेंड, तो इसको हटा रही हूं मैं। सो यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे बच्चों, यहाँ पे हमारा आ गया y, ठीक है, यहाँ पे y आ गया, तो 125 अपॉन में 0.50,
ठीक है, 125 अपॉन में 0.50 करेंगे। सो बच्चों यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा 250 आ जाएगा। ये हमारा क्या है बच्चों y है, हमारा क्या होगा इनकम आ जाएगा, दैट इज 250। कितना आएगा 250 हमारी इनकम आ जाएगी। सो बच्चों आ गई हमारी इनकम 250। अब क्या निकालना है, MPC निकालना है। निकाल लोगे क्या, निकाल लोगे क्या? सिंपल सा है, देखो MPC कैसे निकलेगा, हमारा फॉर्मूला क्या है, दैट इज डेल्टा C अपॉन में डेल्टा Y। अब मुझे बताओ डेल्टा Y कितना है, Y कितना है, यहाँ पे आ जाएगा बच्चों डेल्टा Y में 50, डेल्टा C, अच्छा C भी तो कैलकुलेट करना है, डेल्टा C कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमें गिवन है बच्चों कितना सेविंग गिवन है, दैट इज 125। 250 में से 125 को माइनस कर दो, देखो हमारा C कैलकुलेट करना है, इनकम कितनी है 250 है, 250 माइनस सेविंग कितनी है 125, 250 में से 125 को माइनस करो कितना आएगा 125 ही आएगा, 125 ही आएगा। अब बच्चों क्या आ गया हमारा 125 आ गया, हमारी जो यहाँ पे बच्चों कंजप्शन है दैट इज 125 है। अच्छा पिछले वाले में जब हमने सॉल्व किया था तब हमारा कंजप्शन कितना था, जब हमने बी जो है वो सॉल्व किया था तो हमारा कंजप्शन कितना था बच्चों, हमारा कंजप्शन था उस केस में अगर हम देखें तो हमारा कंजप्शन था बच्चों कितना था 110 था, है ना, 110 का कंजप्शन था हमारा, पहले था 110 का कंजप्शन। अब बच्चों कंजप्शन कितना हो गया 125 का हो गया, यानी कितना चेंजेस हुआ, कितना चेंजेस हुआ है, तो हम कहेंगे 15 का चेंजेस हुआ है। कितना चेंजेस हुआ है, 15 का ही तो चेंजेस हुआ है, ठीक है 15 का चेंजेस हुआ है। तो बच्चों 15 अपॉन में 50 कर लो, इन दोनों को डिवाइड कर लो, जो हमारा आंसर आएगा यही हमारा MPC होगा। इन दोनों को डिवाइड कर लो, जो हमारा आंसर आएगा वही हमारा क्या होगा MPC होगा, दैट इज 0.3। 0.3 हमारा MPC हो जाएगा। सॉल्व करके देख लेना यही आंसर आएगा, सॉल्व करके देख लेना यही आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, इफ द नेशनल इनकम इज ₹50 करोड़ एंड सेविंग इज ₹5 करोड़, फाइंड आउट एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ओके, हमें नेशनल इनकम गिवन है बच्चों, Y हमें गिवन है दैट इज 50 करोड़, ठीक है मैम। सेविंग हमें गिवन है, सेविंग यानी S हमें गिवन है दैट इज 5 करोड़। ओके, और क्या गिवन है, हमें निकालना क्या है, APC निकालना है, APC निकालना है, ठीक है APC हमें कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है, हमें ये पहले कैलकुलेट करना है, ये हमारा सेकंड है। व्हेन इनकम राइज टू ₹60, ओके इनकम राइज हो गई, अब इनकम कितनी है 60 है, ठीक है। सेविंग भी राइज हो गई, कितनी हो गई 9 हो गई, ठीक है। व्हाट विल बी द एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, APC निकालना है यहाँ पे भी, और क्या निकालना है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव यानी MPC निकालना, MPS निकालना है, सॉरी MPS हमें कैलकुलेट करना है। ओके, ये चीजें हमें कैलकुलेट करनी है, कर लोगे क्या, कर लोगे क्या, इतना इजी क्वेश्चन है, दिल्ली 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है हमसे। ओके, सो सबसे पहले इस केस को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट है। सो यहाँ पे जगह है क्या हमारे पास, थोड़ा थोड़ा स्पेस लेके सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, ये हमारा फर्स्ट है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हमें APC ही कैलकुलेट करने के लिए बोला है, कर लेते हैं। APC फॉर्मूला क्या है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यहाँ पे है C अपॉन में Y, फॉर्मूला क्या है दैट इज C अपॉन में Y हमारा फॉर्मूला है। C कहाँ है, कंजप्शन कहाँ है, कैसे निकालेंगे, सिंपल है मैम, Y में से हम क्या करेंगे S को माइनस करेंगे तो हमारा C आ जाएगा। Y कितना है, Y हमें 50 दिया हुआ है, C कितना है 5 है, तो बच्चों यहाँ पे इस केस में क्या हो जाएगा हमारे पास 50 माइनस 5 कितना रहा 45 करोड़ हमारा क्या है कंजप्शन है, 45 करोड़ हमारा क्या होगा कंजप्शन होगा, समझ में आ रहा है ना, 45 करोड़ हमारा कंजप्शन होगा, ठीक है। यहाँ पे 45, इनकम कितनी है क्वेश्चन में गिवन है दैट इज 50, कितनी है 50 है, कर दो डिवाइड, 45 से 50 को डिवाइड करो कितना आएगा, 45 से 50 को डिवाइड करो बच्चों कितना आएगा 0.90 आ जाएगा। ये हमने APC कैलकुलेट कर लिया, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। अब बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट सेकंड वाले में। सेकंड हमसे क्या कह रहा है, APC भी कैलकुलेट करना है, MPS भी कैलकुलेट करना है, दोनों चीजें करनी है। तो पहले हम APC कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। APC के लिए बोला है ना, हाँ, तो बच्चों सेम है C अपॉन में Y,
c अपॉन में y। सो बच्चों यहाँ पे c कितना होगा, सेम है। c कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, यहाँ पे y माइनस क्या करेंगे, c अगर हमें कैलकुलेट करना है y माइनस हम क्या करेंगे बच्चों, s करेंगे। ठीक है, कर लेते हैं। देखो यहाँ पे मैं ना एक लाइन खींच लेती हूँ, ये हमारा सेकंड है, ठीक है, जिससे कंफ्यूजन नहीं होगा, जिससे हमें कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है मैम, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा 60 माइनस 9, तो कितना हो गया 51। 51 हमारा क्या होगा, कंजप्शन हो जाएगा, 51 हमारा कंजप्शन। सो बच्चों यहाँ पे हो जाएगा हमारा 51 अपॉन में अगर हम देखें सो इनकम कितनी है, दैट इज 60। 51 अपॉन में कितना होगा बच्चों, 60 होगा। चलो करो इसको, सॉल्व करो, कितना आएगा, ठीक है, करो इसको। 51 अपॉन में 60 करोगे तो कितना आएगा, 0.85 आ जाएगा। कितना आएगा, 0.85 आएगा। अब बच्चों बारी है किसकी, अब बच्चों बारी है यहाँ पे MPC को कैलकुलेट करने की। क्या कैलकुलेट करना है, MPC कैलकुलेट करना है। ठीक है, MPC कैसे कैलकुलेट होता है, डेल्टा C अपॉन में डेल्टा Y। कैसे कैलकुलेट होगा, डेल्टा C अपॉन में डेल्टा Y। डेल्टा C कितना है, कंजप्शन में कितना चेंज हुआ है, पहले कंजप्शन कितना था, पहले कंजप्शन यहाँ पे देखो, पहले केस में कितना था कंजप्शन, 45 करोड़ का था, बाद में कंजप्शन कितना हो गया, 53 करोड़ का हो गया। कितना चेंज हुआ है, कितना चेंज हुआ है, बताओ बताओ कितना चेंज हुआ है। हम कहेंगे 6 करोड़ का चेंज हुआ है। कितना चेंज हुआ है, 6 करोड़ का चेंज हुआ है। इनकम में कितनी चेंज हुई, ये पता तो चल रहा है ना कितना चेंज हुआ है। फर्स्ट केस में कितना था हमारा कंजप्शन, 45 करोड़ था। सेकंड केस में कितना हो गया, 51, बढ़ गया कंजप्शन। ठीक है, सो बच्चों हमारा कंजप्शन में चेंज हुआ है। इनकम में कितना चेंज हुआ है, बताओ इनकम में कितना चेंज हुआ है। इनकम कितनी थी, पहले 50 करोड़ की थी, अब 60 करोड़ की हो गई, यानी कितना चेंज हुआ है, यहाँ पे 10 करोड़ से चेंज हुआ है। सो बच्चों डिवाइड कर दो इसको इससे, जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो हमारा MPC आ गया मैम, दैट इज 0.60। अरे समझ में तो आ रहा है ना, समझ में तो आ रहा है ना, जल्दी बताओ, क्लियर तो हो रहा है ना, जल्दी बताओ। क्लियर तो हो रहा है ना। सो बच्चों यहाँ पे हमने MPC की कैलकुलेशन कर ली, कैसे हम कैलकुलेट करते हैं ये भी हमने समझ लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है जरा देखें तो सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन इकोनॉमी एवरी टाइम इनकम राइज। ठीक है, इकोनॉमी है जिसमें इनकम राइज होती रहती है। 75% ऑफ राइज इन अ इनकम इज स्पेंड ऑन अ कंजप्शन। ठीक है, 75% जो राइज होता है इनकम में वो क्या होता है बच्चों, कंजप्शन पे क्या होता है, यहाँ पे खर्च होता है। यानी ये हमारा क्या है, हमें MPC दिया हुआ है, दैट इज 0.75। ये हमारा इंड्यूस कंजप्शन है, यानी इनकम के साथ साथ जो हमारा कंजप्शन इंक्रीज होता है दैट इज इंड्यूस कंजप्शन, यानी यहाँ हमारा क्या है, MPC है। क्या है, MPC। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्या कह रहा है, नाउ सपोज इन अ सेम इकोनॉमी इन्वेस्टमेंट राइज बाय ₹750। यानी हमारा इन्वेस्टमेंट राइज हो रहा है, डेल्टा I। ठीक है, चेंज इन्वेस्टमेंट हो रहा है, कितना हो रहा है, दैट इज 750 करोड़ है। ठीक है, 750 रुपए मत समझ लेना। कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट करना है हमें चेंज इन इनकम, चेंज इन सेविंग। ओके, चेंज इन इनकम और चेंज इन सेविंग हमें दोनों कैलकुलेट करनी। चेंज इन इनकम हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, कोई हमसे कहे ना चेंज इन इनकम कैलकुलेट करने का, तो बच्चों समझ लेना क्वेश्चन हमारे मल्टीप्लायर का है। क्वेश्चन किसका है, मल्टीप्लायर का। सो बच्चों अगर हमें चेंज इन इनकम करना है तो हम कैसे करेंगे, 1 अपॉन में 1 माइनस MPC, 1 अपॉन में 1 माइनस MPC, 1 अपॉन में 1 माइनस MPC करना है। ठीक है, अब बच्चों MPC कितना है, ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, ऑलरेडी हमने निकाल लिया 0.75। कितना आ रहा है, 0.75 आ रहा है। तो बच्चों यहाँ पे हमारे मल्टीप्लायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 अपॉन में 0.25 डिवाइड कर दो, इसमें से इसको डिवाइड करो, कितना आएगा, 1 में से 0.25 को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 4 टाइम्स आएगा। ठीक है, क्या आएगा, 4 टाइम्स। ये आपके मल्टीप्लायर की वैल्यू है, मल्टीप्लायर की वैल्यू। निकालना क्या है, निकालना तो हमें चेंज इन इनकम है, चेंज इन इनकम निकालना है। ठीक है, ये हमारा के है, चेंज इन इनकम कैसे निकलेगा, कौन बताएगा चेंज इन इनकम कैसे निकलेगा, जल्दी बताओ। सो सिंपल सा है मैम, हम कैसे निकालते हैं चेंज इन इनकम, हम लोग
यहाँ पे निकालते हैं, एक सेकेंड, यहाँ पे नहीं लिखूंगी मैं, यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ चेंज इन इनकम। कैसे कैलकुलेट करेंगे? सो मैम यहाँ पे चेंज इन इनकम यानी डेल्टा वाई हम निकालते हैं, डेल्टा आई मल्टीप्लाई क्या करेंगे हम, के से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो बच्चों डेल्टा आई कितना गिवन है, दैट इज 750 करोड़, दैट इज 750 करोड़। मल्टीप्लायर की वैल्यू कितनी निकली है, 4 टाइम्स। कितनी निकली है, 4 टाइम्स निकली है। मल्टीप्लाई कर दो, 750 करोड़ को हम मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों किससे, हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा हमारा आंसर, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 3000 करोड़ आ जाएगा। ये हमारा क्या है बच्चों, आंसर है हमारे फर्स्ट का आंसर बच्चों आ चुका है। नेक्स्ट हम देखेंगे बच्चों, नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करना है चेंज इन सेविंग। सेविंग में कितना चेंज हुआ है, कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट तो करना पड़ेगा। चेंज इन सेविंग, सेविंग में कितना चेंज हुआ है, सेविंग में चेंज हम कैसे कैलकुलेट करेंगे बच्चों, सिंपल सा है, डेल्टा एस इक्वल टू डेल्टा वाई माइनस डेल्टा सी। ठीक है, इस तरह से हम लोग चेंज यहाँ पे देखेंगे। अब बच्चों कैसे पता चलेगा, डेल्टा वाई कितना है, डेल्टा वाई देखो अभी निकालना है, दैट इज 3000 करोड़। ठीक है, डेल्टा सी कितना है, डेल्टा सी कैसे पता चलेगा, यानी हमारा इंड्यूस कंजप्शन होता है, डेल्टा सी यानी इंड्यूस कंजप्शन। कैसे निकालते हैं इसको, डेल्टा सी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे सी वाई से। ठीक है, इंड्यूस कंजप्शन है ना ये हमारा। सो बच्चों यहाँ पे करेंगे हम 3000 माइनस सी कितना है, यानी हमारा एमपीसी, ये हमारा एमपीसी 0.75 मल्टीप्लाई 3000। ठीक है, अब बच्चों करो इसको, 3000 माइनस 0.75 मल्टीप्लाई 3000 करो, कितना आएगा, माइनस 3000 मल्टीप्लाई 3000 करेंगे तो 2250 आएगा, 2250 आएगा। 3000 में से 2250 को माइनस करो, 3000 में से 2250 को माइनस करोगे तो कितना आएगा, 750 आएगा। यही आपका क्या है बच्चों, यही आपका सेविंग में चेंज है। सेविंग में चेंज हमने कैसे कैलकुलेट किया, जो हमारा डेल्टा सी है, डेल्टा सी यानी सी क्या बताता है बच्चों, डेल्टा सी हमारा इंड्यूस कंजप्शन है। क्या है, इंड्यूस कंजप्शन। तो बच्चों इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं और हमने इसकी जो वैल्यू है वो यहाँ पे लिख दी और हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया कि सेविंग कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब बच्चों लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, लास्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है, इन एन इकोनॉमी द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ अ इनकम इज ₹1200 करोड़, 12,000 करोड़। The ratio of marginal propensity to consume and marginal propensity to save is 3:1. Okay, calculate the additional investment need to reach a new equilibrium level of income of ₹20,000 करोड़। Okay, क्वेश्चन हमसे यही कह रहा है, बेसिकली क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है बच्चों, सिंपल सी बात है। पहला हमसे कह रहा है कि इक्विलिब्रियम लेवल दिया हुआ है, जिसमें इक्विलिब्रियम लेवल की इनकम दी हुई है, यानी हमारे पास वाई दिया हुआ है, दैट इज 12,000 करोड़ गिवन है। ठीक है, अब बच्चों हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमारे पास मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव का पोर्शन दिया हुआ है, यानी है हमारा एमपीसी और बच्चों एमपीएस का रेशो गिवन है। कितना गिवन है, 3:1। ठीक है, यानी 4 है। अब बच्चों मान के चल रहे हैं हमारी इकोनॉमी देखो, अगर हम एमपीसी और बच्चों एमपीएस को ऐड करते हैं तो वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। अब बच्चों इस 1 का अगर हम इस 1 का 3 करते हैं, मतलब इस 1 को अगर हम इस रेशो में डिवाइड करते हैं तो कितना होगा, या फिर चलो इसको थोड़ा सिंपल कर देते हैं, 100 को 3/4 में या फिर 3/1 में डिवाइड करना है हमें। कैसे करेंगे हम, सिंपल सा है मैम, 100 अपॉन में 4 मल्टीप्लाई 3, 100 अपॉन में 4 मल्टीप्लाई 3 करना है तो कर दो। सो बच्चों यहाँ पे कितना आएगा, 75 ये हमारा आ गया, और यहाँ पे कितना आएगा, 25 आएगा। पर हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, 100 नहीं होगा, वहाँ पे क्या होगा, 1 ही होगा। क्या होगा, 1 ही होगा। तो इसलिए बच्चों यहाँ पे मैंने यहाँ पे मैं 1 ही करूँगी। सो अगर हम 1 अपॉन में 4 मल्टीप्लाई 3 करें, अब आप कहोगे 4 क्यों करा मैं, 4 इसलिए करा बच्चों क्योंकि 4 पार्ट्स में डिवाइड है,
1 को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, जिसमें से थर्ड जो पार्ट है बच्चों वो किसने एक्वायर कर रखा है, कंजप्शन है, और 1 पार्ट जो है सेविंग ने एक्वायर कर रखा है। सो बच्चों 1 में 4 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो यहाँ कितना आएगा 0.75 और MPS कितना आ जाएगा 0.25। क्लियर है? क्लियर है ना? इतना क्लियर है? ओके, इतना क्लियर हो गया ना। नेक्स्ट, इतना क्लियर हो गया, ठीक है। अब बच्चों निकालना क्या था, ठीक है, इक्विलिब्रियम लेवल दिया हुआ है, ठीक है, हमें सबसे पहले यहाँ पे निकालना है बच्चों मल्टीप्लायर निकालना है, मल्टीप्लायर की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालना है? मल्टीप्लायर। कैसे निकलेगा? 1 में 1 - MPC निकलेगा, ठीक है, निकाल लो। 1 में 1 - MPC कितना है? दैट इज 0.75। 0.75 निकाल लो। 1 में 0.25। क्लियर हुआ? क्लियर हो गया ना? कहाँ से कौन सी वैल्यू आई समझ में आई? 1 - 0.75 करेंगे तो बच्चों कितना आएगा? 0.25 आ गया। इसको इसमें से डिवाइड करेंगे तो क्या आया? 4 टाइम्स आ गया। यानी आपके मल्टीप्लायर की वैल्यू कितनी हो गई है बच्चों? 4 हो गई है। कितनी हुई है? 4 हो गई है। अब निकालना क्या है? निकालना हमें ये है मैम कि यहाँ पे न्यू इक्विलिब्रियम हमें निकालना है, ठीक है, न्यू इक्विलिब्रियम हमें निकालना है। न्यू इक्विलिब्रियम पे हमारी जो बच्चों यहाँ पे इनकम होगी कितनी है? 20,000 करोड़ होगी, ठीक है। हमारा जो न्यू इक्विलिब्रियम है यानी हमारा डेल्टा वाई होगा जो 20,000 करोड़ पे होगा। सॉरी, हमारा वाई जो होगा, हमारा वाई जो होगा बच्चों न्यू इक्विलिब्रियम पे हमारा जो वाई होगा वो 20,000 करोड़ पे होगा। सो बच्चों चेंज कितना हुआ है इनकम में? हम कहेंगे इनकम में कितना चेंज हुआ है? पहले इनकम कितनी थी? 12,000 करोड़ थी। अब इनकम कितनी होगी? 20,000 करोड़ होगी। कितना चेंज हुआ है? 20,000 में से 12,000 को माइनस कर दो। 20,000 में से 12,000 को माइनस करो, कितना आएगा? तो मैम यहाँ पे 8,000 आएगा। कितना आएगा? 8,000 आएगा। क्लियर हुआ? इनकम में कितना चेंज हुआ? 8,000 का चेंज हो गया मैम, ठीक है। अब बच्चों मल्टीप्लायर निकाल लेते हैं। हमें वैल्यू निकालनी, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू निकालनी है। सो हमारे मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या है? डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा आई। अब बहुत सारे बच्चे कह रहे होंगे कि मैम ये वाला फॉर्मूला, एक्चुअली फॉर्मूला ये भी है और ये भी है, ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले। ये हमारा बच्चों इनकम मल्टीप्लायर की वैल्यू निकालने का है, या फिर मल्टीप्लायर, ये भी हमारा मल्टीप्लायर निकालने का फॉर्मूला है। क्लियर है? ओके। अब बच्चों डेल्टा वाई कितना हुआ है? 8,000। मल्टीप्लायर की वैल्यू हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, सेम ही रहती है। मल्टीप्लायर की वैल्यू कितनी है? 4 है। यहाँ पे डेल्टा आई रह गया। अब क्या करना है? सिंपल सी बात है। अब क्या करना है? सिंपल सा है बच्चों, ये वैल्यू यहाँ आ जाएगी और ये यहाँ चला जाएगा, यानी यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास डेल्टा आई इक्वल टू 8,000 अपॉन यहाँ पे आ जाएगा 4। डिवाइड कर दो, डिवाइड कर दो, कितना आया? 2,000 आएगा। यानी कि इन्वेस्टमेंट में कितना चेंज हुआ है बच्चों? 2,000 का चेंज होगा। यानी इन्वेस्टमेंट अगर 2,000 का होगा तब जाके इनकम कितनी होगी बच्चों? नए इक्विलिब्रियम पे इनकम होगी 20,000 करोड़। क्लियर है? क्लियर है? देखो सॉल्यूशन कर दिया है, सब सॉल्यूशन कर दिया, ठीक है बच्चों। सो बच्चों ये था बच्चों हमारे इस सेशन में, यानी डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो हमने सॉल्व किए थे। आई होप सो बच्चों आपको समझ में आए होंगे। इसके अलावा भी बहुत सारे जो आपके प्रैक्टिस सेट होते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन्स होते हैं, उनको सॉल्व करने की कोशिश करना। इनके बच्चों आने के पूरे चांसेस हैं, ये एग्जाम में आपके पूरे आएंगे। इसके अलावा बच्चों आपका बोर्ड रिविजन चल रहा है, जिसमें बच्चों हमने अलग अलग डे अलग अलग चैप्टर को हम लोग क्या कर रहे हैं? रिवाइज कर रहे हैं, उसका रिविजन हो रहा है। और डेली क्लासेस होती है बच्चों आपकी 3 PM पे। ओके, सो स्टूडेंट आप हमसे टेलीग्राम, फेसबुक पेज और व्हाट्सएप ग्रुप तीनों से ही जुड़ सकते हो। तीनों का ही लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ओके, सो स्टूडेंट आई होप सो कि जो हमने पढ़ा है वो आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कितना समझ में आया है, कैसा समझ में आया, आपको सेशन अच्छा लगा या नहीं लगा, कमेंट करके जरूर बताना। और अभी तक किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर देना। ओके, सो स्टूडेंट आई होप सो कि आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, आपको समझ में आया होगा। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए गुड नाइट टू यू ऑल। गुड नाइट बच्चा पार्टी, गुड नाइट, बाय।